हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। आज से हम क्लास 9th का साइंस पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है मोशन। तो आज हम सबसे पहले मोशन को देखेंगे। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसका 11th में भी यूज़ है। जब आप साइंस लेंगे तो इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चैप्टर 1 है मोशन, इसमें मोशन क्या है। उससे पहले देखने से पहले हम देखेंगे कि रेस्ट क्या होती है। फिजिक्स में दो चीज़ें पॉसिबल हैं, टू स्टेट्स आर पॉसिबल इन फिजिक्स, दैट इज़ फर्स्ट रेस्ट एंड सेकंड वन इज़ मोशन। पहला जो कि रेस्ट है और दूसरा मोशन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेस्ट क्या होता है। तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह जब स्कूल जाते हैं होम से, यहाँ आपका होम है, यहाँ से आप 7 AM पे स्कूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 AM पे यहाँ से स्कूल पे पहुँच जाते हैं। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से फिर आप 2 PM पे वापस घर आते हैं और ये 3 PM पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आप देखेंगे जब भी आप होम से स्कूल जाते हैं, स्कूल से होम आते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके होम की पोजीशन है वो हमेशा फिक्स रहती है, वो एक ही जगह रहता है। और आपकी जो स्कूल की भी पोजीशन है वो भी फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे गए तो इसकी पोजीशन कहीं और थी और 2 बजे इसकी पोजीशन कुछ और होगी। हर टाइम इन दोनों की पोजीशन जो होगी वो सेम होगी। मतलब होम आपका 7 AM जहाँ पे था वो 3 PM पे भी वहीं पे रहेगा। तो रेस्ट ऐसी पोजीशन होती है कि जिसकी किसी भी बॉडी की अगर पोजीशन फिक्स है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। तो रेस्ट आप लिख लीजिएगा कि जिसकी भी पोजीशन फिक्स्ड हो, पोजीशन इज फिक्स्ड। या तो आप लिख सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if its position is fixed with respect to time, मतलब ऐसी बॉडी को हम रेस्ट में कह सकते हैं जिसकी पोजीशन क्या हो, टाइम के साथ फिक्स हो। ऐसी बॉडी को कहेंगे हम वो रेस्ट में है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम मोशन कब कहेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन में है। तो चलिए उसको देखते हैं। मोशन चैप्टर का नाम है मोशन। जैसा कि आपको मोशन नाम सुन के समझ में आ रहा होगा, कोई भी चीज़ मूव कर रही हो। तो कोई भी चीज़ कब मूव करेगी, जब भी आप देखिएगा किसी भी बॉडी को हम तब मोशन में कहेंगे जब वो अपना चेंज कर रही हो पोजीशन टाइम के साथ। लेकिन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तब वो चेंज कर रही हो तो उसे हम मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ट्री है और आप यहाँ पे एक बॉय है, ये 4 PM पे यहाँ पे था और ये 4-5 PM पे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पोजीशन है ट्री की ये तो फिक्स है। हमने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिया है जो कि रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, और जो बॉय है एक मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, 4 PM पे यहाँ पे था और 4-5 PM पे यहाँ पे चला गया। मीन्स ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे कि जो अपना टाइम चेंज होने के साथ अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही है, उसे कहते हैं हम मोशन में कोई भी चीज़ बहुत फास्ट भी हो सकती है, कोई भी चीज़ बहुत स्लो भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने क्लॉक देखा होगा, उसमें 3
जो 3 नीडल होती हैं, एक इसमें छोटी वाली सुई होती है जो स्मॉल नीडल होती है, ये आर के लिए होती है, और एक मिनट वाली होती है और एक सेकंड वाली होती है। आप जो सेकंड वाली देखेंगे उसकी जो मूवमेंट होती है वो हमें पता चलती रहती है, और जो मिनट वाली होती है उसकी कुछ देर तक हम ऑब्जर्व करेंगे तब उसे पता चलेगा कि वो मूव कर रही है। और जो आर दिखाती मीन्स घंटे को दिखाती है, उसको देखने के लिए हम क्या करना पड़ता है, कुछ देर तक उसे ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है कि वह मोशन में है। तो ये हम टाइम कितना ले रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो उस टाइम में कितना मूव कर रही है। तो ये देखिए ये भी मोशन में है, तो वो मोशन बहुत स्लो भी हो सकती है, बहुत फास्ट भी हो सकती है। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले किसी भी बॉडी को मोशन में कब कहेंगे? ए बॉडी is said to be in motion if its position changes continuously A body is said to be in motion if its position changes continuously with respect to stationary object। किसी भी बॉडी को हम मोशन में तभी कहेंगे जब उसकी पोजीशन क्या हो, चेंज हो रही हो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ में। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हमने रेफरेंस पॉइंट जैसे लिया है यहाँ पे, ये आप लिख लीजिएगा इसे, रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। टाइम के साथ अगर किसी भी बॉडी को अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन में। फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई बस में मूव कर रहे हैं, तो जो बस में आपके बगल वाली सीट पे बैठा हुआ कोई लड़का है, फॉर एग्जांपल आप बॉय हैं, और आपके बगल में भी एक दूसरी वाली सीट पे, आप फर्स्ट सीट पे बैठे हुए हैं, वो सेकंड सीट पे। तो जो अगर बस मूव कर रही है लेकिन आप बस के अंदर हैं और यहाँ पे एक ट्री है या बिल्डिंग है, जो भी है, जब बस मूव कर रही होगी, बस आगे की तरफ जा रही होगी, तो आपको लग रहा होगा कि जो ट्री, जो बाहर वाला अगर एक इंसान यहाँ पे खड़ा है तो उसे लगेगा कि बस मूव कर रही है, क्योंकि वो यहाँ पे अगर ये रेस्ट में है और यहाँ पे ये बस को देख रहा है, तो बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है। कुछ समय के बाद अब यहाँ पे आ जाएगी बस, उसके आगे चली जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल बस तो मूव कर रही है, लेकिन जो ये फर्स्ट वाला इंसान है ये सेकंड वाले को देखेगा तो क्या कहेगा कि ये जो है ये रेस्ट में है, क्योंकि ये इसके अंदर बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, दोनों। तो हम इसीलिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रेन में मूव कर रहे हो, तो ट्रेन में आप अगर मूव कर रहे हैं, जैसे आप कभी अपने फैमिली के साथ घूमने गए हो, तो आप ट्रेन में जब मूव कर रहे हैं तो आपके सामने वाली सीट पे फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा बैठे हुए हैं और आप दूसरे सेकंड सीट पे बैठे हुए हैं। आप बाहर देख रहे हैं जब ट्रेन मूव कर रही है, तो आपको ट्रेन मूव करती हुई को पेड़ पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, बिल्डिंग पीछे जाती हुई दिख रही है, तो वहाँ पे क्या कर रही है, ट्रेन उसके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। लेकिन बाहर की रेस्पेक्ट में आप अपने आप को देख रहे हैं तो वो आप मूव कर रहे हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो वो भी सीट पे बैठे हुए हैं, आप भी सीट पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या है, आप रेस्ट पोजीशन में। तो इसीलिए हम किस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि वो बॉडी मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह जैसे कि आप ट्रेन में मूव कर रहे हैं, आपसे कोई पूछ दे कि
आप मूव कर रहे हैं या रेस्ट में हैं। आप तो अंदर रेस्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? अगर आपको बाहर के ट्री के रेस्पेक्ट में कहा जाएगा तो आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सामने वाले सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके रेस्पेक्ट में आप क्या है? रेस्ट में है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लीजिए। एग्जाम्पल, मूविंग बस, moving bus, moving train, एंड एक्सेट्रा। आप जितने भी चीज़ें आपके आसपास देख रहे हैं जो घूमती हुई चल रही है, तो वो क्या है? मोशन में है। चलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फिजिकल क्वांटिटी, उसको देखेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो डिफिनेशन है इसे नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिर इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमें फिजिक्स में पढ़नी है। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें मेज़र किया जा सका इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, उसे हम फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉ को गवर्न करे। फिजिक्स के लॉ क्या हैं, ये आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से लॉ होते हैं। तो जो भी क्वांटिटी, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही डिफिनेशन याद रखिए कि ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर are known as physical quantity. All those quantities that can be measured, which can be measured, which can be measured is known as physical quantities। जिन भी चीज़ों को मेज़र किया जा सके उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यही यहाँ पे लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे आप घर से जाते हैं दुकान पे सामान लेने, तो आप कहते हैं 1 kg शुगर देना, 1 kg चीनी देना, 1 kg जो भी आप टमाटर ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या हो रही है, जो हमने यूनिट बताई 1 kg हमें चीनी चाहिए, तो वो क्या है? क्वांटिटी है। 1 kg एक क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप फॉर एग्जांपल भैया के साथ आप गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि कितनी स्पीड है, तो स्पीड जो है वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। वो मेज़र करने का कि ये स्पीड क्या होती है, इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पीड वही होती है कि कितनी फास्ट आपकी जो बाइक है वो चल रही है या साइकिल है वो चल रही है, तो ये स्पीड हो गई। उसके साथ जैसे आप लेंथ मेज़र करते हैं, अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर कितने का है, कितने सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ मेज़र करते हैं। और जैसे होम से आपका स्कूल जो है वो 7 किलोमीटर है, तो ये 7 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी में आती हैं। डिस्टेंस, ETC एक्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमें फिज़िक्स में 2 प्रकार की पढ़नी है। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो 2 प्रकार की होती हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमने 7 किलोमीटर कहा, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहेंगे हम जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी हो। मीन्स ये नंबर तो है, यूनिट है, उसके साथ 7 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन हम कर दें, इन नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यहाँ अगर हमने 7 किलोमीटर सिर्फ कहा तो ये क्या हो गया? स्केलर की क्वांटिटी हो गई। अगर हमने 7 किलोमीटर इन नॉर्थ कहा, इसकी डायरेक्शन जो दे दी हमने, वो क्या हो गया? यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो एग्जाम्पल स्केलर में आता है स्पीड। इसकी डिफिनेशन लिखेंगे हम पहले। इसकी एग्जाम्पल है स्पीड, एग्जाम्पल इसमें हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम नेक्स्ट
देखेंगे जब स्पीड हम पढ़ेंगे तो उसके बाद वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होगी। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। अभी हम जब डिफिनेशन लिखेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि कौन कौन से और चीज़ें हैं। तो आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो ये डिफिनेशन है उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हो, उसमें डायरेक्शन ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऑल दोज क्वांटिटीज़ which have only magnitude is known as scalar quantity. Scalar quantity ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम देखेंगे, डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो स्पीड होती है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो बहुत सारी ETC यहाँ पे आए और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। जैसे हो गया डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, लेंथ हो गई, मास हो गई, ये सब क्या होती हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, ऑल दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसके साथ क्या हो, एक डायरेक्शन भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल दोज क्वांटिटीज़ which have both magnitude as well as direction is known as वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, इसको नेक्स्ट में देखेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने फोर्स का नाम सुना होगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एंड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो नंबर में आपको लिखा दिखता है, जैसे 7 kg लिखा है या 7 km लिखा है, तो ये जो 7 है ये होता है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो आपको पता ही है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन को दिखा रहा हो तो उसे हम डायरेक्शन कहते हैं। और इसको डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में अगर इन्हीं चीज़ों को लिखना हो तो जैसे स्केलर और वेक्टर को आ गया कि आप इसके 3 पॉइंट या 2 पॉइंट इसे डिफ्रेंशिएट करके बताइए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्केलर, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, और ये भी सेम वही रहेगा, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे लिखेंगे इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड, और बताइए क्या होता है, और इसके साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होती है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज
डायरेक्शन। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख देंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो ये होता है ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। और थर्ड पॉइंट आप लिख देंगे, जो फोर्थ पॉइंट है एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देंगे आप, जो कि होती है स्पीड, मास हो गया, लेंथ हो गया एंड एक्सेट्रा, लेंथ etc। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक टर्म छूट गया है, देखेंगे इसके बाद एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट है कि एसआई यूनिट्स क्या होता है। तो एसआई यूनिट्स में सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट्स क्या है। जो यूनिट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम मेज़र करते हैं, लेंथ को मेज़र कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर या 8 मीटर। जो लास्ट टर्म है सेंटीमीटर या मीटर है, जो ये क्या है, ये यूनिट्स है, यही है यूनिट्स। जितनी आपकी यहाँ पे यूज़ है हम उसको बताएंगे, ये क्लास 11th में इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। एसआई यूनिट्स है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे कि हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं, किसी देश में इसको मीटर में यूज़ कर रहे हैं, 0.7 मीटर में इसको कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इसकी यूनिट है, मिलीमीटर में हम यूज़ करेंगे, वो सब लेंथ की यूनिट है। लेकिन क्या है कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जो इंटरनेशनल में हर जगह मान्य हो, ऐसी यूनिट को हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट, जो कि लेंथ की है मीटर। यहाँ पे 7 बेसिक्स एसआई यूनिट होती हैं। तो एसआई यूनिट्स वही होती हैं जो पूरी इंटरनेशनली हर जगह एक्सेप्टेड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।